हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम स्टैंडर्ड 4 उसमें चैप्टर नंबर 3 किरकिच की गेंद। तो चलिए फ्रेंड्स लेसन स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। गर्मी की छुट्टी थी, यानी समर वेकेशन चल रहा था और दिनेश अपने घर पर बैठा बैठा कहानी पढ़ रहा था। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर में पेड़ और पत्ते के बीच में से कोई वस्तु धम से आकर बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरका कर बगीचे की ओर भागा। तो दिनेश को पता था कि वो कौन सी वस्तु है, इसलिए वो बरामदे में आया और वहाँ से वो बगीचे में गया। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। बाहर इतनी गर्मी थी तो उसकी मम्मी ने कहा कि अरे दिनेश, कहाँ भागे जा रहा है? बाहर तो बहुत गर्मी है, लू पड़ रही है, वो मशीन चलाते चलाते बोली। लेकिन रमेश रुका नहीं। जून का महीना था, गर्मी ज़्यादा थी और पैरों में उन्होंने चप्पल भी नहीं पहने और पैरों के जलने की चिंता भी नहीं की और बाहर चला गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ न मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अभी वहाँ पे जो बगीचा था उसमें क्या था, तो उसमें भिंडी और सीताफल के वृक्ष थे। तो भिंडी के जो ऊंचे ऊंचे पौधे थे उसको उसने उलटना पलटना शुरू किया और सीताफल के सारे पत्ते भी उन्होंने छीन लिए और छान लिए, नहीं कि वो ढूंढने लगा उसने। बराबर में ही उसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरपिच की गेंद पड़ी है। तो वहाँ पे कई सारे गड्ढे भी थे, तो गड्ढे बनाए रखे हुए थे। तो उन्हें देखा, वो ढूंढ रहा था गेंद को, तो वहाँ पे एक चमचमाती किरकिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। दिनेश ने क्या किया, वो गेंद ले ली, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि आज ही किसी ने बाजार से गेंद लेकर आया था। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तो दिनेश को ऐसा हुआ कि जो सामने कुछ इमारतें देखी थी पड़ी, वहाँ से कुछ बच्चों ने इस गेंद को फेंका होगा, या फिर कहीं दूर से बाहर कुछ खेलते बच्चों से आई होगी। लेकिन क्या था कि सभी जो इमारत की या फिर आजू बाजू घर की सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। तो उसे लगा कि ये गेंद कहाँ से आई होगी। तो उसे ऐसा लगा होगा कि छत के ऊपर से किसी ने फेंका होगा। फिर कौन कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। अभी दिनेश के जो फ्रेंड थे उसको पता था कि उसमें से कौन नई गेंद ले सकता है। तो ये सभी जो दिनेश के फ्रेंड है, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम उन्हें मन में ही वो बोला। यदि गेंद खरीदी में भी है तो इसे दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? और अगर गेंद ने किसी ने अभी ही खरीदी है तो वो गेंद को ऐसे क्यों फेंक देगा? नई गेंद है, हो ना हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बागीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। तो उसने ऐसा लगा कि ये गेंद कुछ बाहर से आई होगी। तो बाहर उसने बागीचे के बाहर देखा तो 2-4 गायें दिखाई दे रही थी, बाकी कुछ नहीं था। जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी।
उसे ध्यान आया कि जाने कितने बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो उसे याद आया कि हमारे जो मोहल्ला है उसमें कई सारे बच्चे खेलते हैं, तो गेंद होती इधर उधर चली जाती है। एक बार तो ट्रक में भी चली गई थी। तब भी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तो धूप में घूम रहा है। और तभी क्या हुआ, दिनेश की मम्मी ने उसे बुलाया कि चलिए धूप अंदर है, सब घर में सो रहे हैं और आप क्यों घर से घूम रहे हैं। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश है वो सो गया चटाई पे ठंडे फर्श पर। तो उसे लगा कि भले ये गेंद हमारे मोहल्ले की हो ना हो, लेकिन मैं एक बार इसे ईमानदारी से पूछ लूँगा कि आपकी तो नहीं है, किसी की गुम तो नहीं हुई है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर देते थे। वेकेशन का टाइम था, समर वेकेशन का, तो सब बच्चे थे, उन्होंने क्लब बनाया था। उसमें सबके पास बल्ले थे, लेकिन गेंद खरीदने के लिए क्या करते थे, वो सबके पास पैसे लेते थे, चंदा लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो अभी शाम के समय सब बच्चे आए तो दिनेश ने कहा कि मेरे पास एक गेंद है, लेकिन वो गेंद कैसी है वो आप मुझे बताकर आप वो गेंद ले जा सकते हैं। तब भी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश कहा। तो अनिल ने बोला कि गेंद तो मेरी खो गई थी। तो वो बोला कि कब हो गई थी? तो वो बोला 4 महीने पहले। तो दिनेश ने कहा 4 महीने पहले तो नहीं हुई, तो फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उसे अपना अधिकार जताते हुए कहा, वह कैसे? दिनेश ने कहा, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तो जानूं। अभी उसके बाद जो सुधीर था उसने कहा कि ये गेंद मेरी है। तो दिनेश ने बोला कैसे? क्योंकि वह गेंद तू मुझे दिखा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो दिनेश ने कहा कि ये कैसा हुआ, गेंद अगर मैं दिखाऊंगा तो तुम कहोगे कि ये ऐसी है ऐसी है, बिना देखे तुम बताओ। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्रों को बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। दीपक कैसा था? तो दीपक चतुर था, होशियार था। सभी बच्चे को अपनी चतुराई से अवसर मिलने पर वो उसे मूर्ख बनाता था। तो उसने बोला कि गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। तो सभी ने बोला कि कल तो तू बोल रहा था कि तेरे पापा है, उन्होंने गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, दीपक ने कहा। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। यानी कि बड़े भैया की शादी हो रही थी, तब गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। तो दिनेश को ऐसा लगा कि ये दीपक की तो गेंद नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने पहले खो गई थी, तो अभी तो वो नई है एकदम, तो वो उसकी नहीं हो सकती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी और सिर्फ मेरी है। तो दीपक ने कहा कि नहीं, वो गेंद मेरी है। वैसे वो आर्ग्यूमेंट करने लगा कि ये मेरी है और मेरी ही है। अरे जाजा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। तो अनिल ने कहा कि तेरी गेंद है तो कोई सबूत है तेरे पास? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। दीपक ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे गेंद दिखाओ तो मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने सोचा कि अभी झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए वो दीपक और सुनील का भी सहारा ले रहा है। दीपक
वो जानता था कि यही गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। तो ठीक है कि मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं गेंद नहीं दूंगा, उसकी साबिती के बिना गेंद नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। अभी गेंद आई तो दिनेश, जो दीपक भाई है, उन्होंने कहा कि ये मेरी गेंद है, उसमें लाल रंग का निशान था। तो अनिल ने बोला कि लाल रंग का निशान तो सब में होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। तो दीपक ने बोला कि मैं मेरे पापा से कहला दूंगा कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलाऊंगा कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो ऐसे तो दिनेश की गेंद है, वो मेरे बड़े भाई से मैं कहला दूंगा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर तप्पा पड़ते हुए गेंद में से ऐसी आवाज आई थी, मेरे बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर से उसकी बात काट दी। तो अभी दीपक ने ऐसा कहा कि देखो, ऐसे गेंद को हम नीचे गिराओगे तो ऐसी आवाज आएगी। तो अनिल ने फिर से कहा कि सभी गेंदों में ऐसी आवाज आती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक देता हूँ, देखो कोई खेलेगा। कैसे खेलेगा? तो अभी दीपक ने ऐसा कहा कि इसको मैं सड़क पर फेंक देता हूँ, अब देखता हूँ कौन कैसा खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपने अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, लास्ट में दीपक की तो गेंद नहीं थी, लेकिन वो उसने कहा कि गेंद मुझे दे दो वरना मैं सुनील से इसके पैसे लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है, उसे ही मिलनी चाहिए। अभी वो सुधीर, दिनेश, सुधीर और दीपक और सुनील वो कह रहे हैं कि गेंद दीपक की है। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद के खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी हो रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले वो, पहले खेल ले। तो दिनेश ने कहा कि झगड़ा बाद में करते हैं, पहले खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हुआ। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। तो अभी 5 मिनट के बाद खेल शुरू हुआ और दिनेश ने बल्ले को घुमाया। 1-2 बार ही खेली हुई गेंद को जोर से मारा तो एक स्कूटर के में जाकर थैली वाली, जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है गेंद, यहाँ पे वो पहुँच गई और स्कूटर इतनी जल्दी पे था, स्कूटर वाले को पता भी नहीं हुआ। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। और फिर बच्चे स्कूटर के पीछे भागने लगे, लेकिन स्कूटर की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो उससे पहुंच नहीं पाए और फिर बाद वो सब हंसने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हैं? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? तो सिलाई मशीन। और तुमने इस मशीन को कहाँ देखा है? तो दर्जी की दुकान पे या फिर घर में। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान ली। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता होगा कि क्यारी में वह चीज गिरी है? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि गेंद तो उसको अभी दोपहर को ही मिली थी और दीपक ऐसा बोल रहा है कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खो गई थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि वो चतुर और बुद्धिमान था, सबको बहलाकर गेंद को लेना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो दीपक को गेंद बताने के लिए उसने कहा कि मेरे पापा से मैं क्या करा हो रहा हूँ, 4-5 मिनट से खो रही है, लाल कलर का पॉइंट है वहाँ पे, ऐसी सब बातें उन्होंने की।
अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने में तुम्हारे पास आते तो तुम किसे गेंद देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। सो हमारे पास दीपक और आते तो हम उस गेंद के बारे में पहले सोचते कि कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, कितने दिन पहले खोई हुई थी, गेंद का जो कलर है उसको जो शाइन है उसके बाद हम पता करते हैं। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो स्कूटर वाले भाई साहब हो गए, उस गेंद के साथ उनके जो बच्चे हो गए वो वहाँ पे खेलेंगे उस गेंद के साथ, क्योंकि वो अभी तो स्कूटर के साथ चली गई। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ आपको लिखना है कि कहाँ खिलौना आपका गुम हुआ है और कैसे उसको क्या क्या विशेषताएं है, यह आप लिखिएगा। आगे कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे। उसके बाद एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियों के बेल और पौधे होते हैं। तो बेल कद्दू की, तोड़ी की, करेले की, ककड़ी की, मटर की। यहाँ पे पौधा टमाटर का, बैंगन का, मिर्च का और पपीते का। आगे तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए इस जगह में गेंदों की सूची बनाओ। तो पहला है क्रिकेट। क्रिकेट में किरमिच नाम की गेंद हम खेलते हैं, किरमिच। हॉकी में रबर, फुटबॉल में चमड़ा, वॉलीबॉल में भी चमड़ा, टेनिस में प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे पर काम करती है और चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इस तरह पता लगाओ कि किन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना, घूस, चूहा, पेड़ पौधा, मुंडेर, चार दीवारें। इन सभी शब्द है जो हमें दिए गए हैं उसके कई अलग अलग जो शब्द समूह होते हैं। जैसे चीक पर्दे पर काम करती है, चीक और पर्दे में फर्क होता है, तो इनमें भी कई सारे फर्क होते हैं। टहनी और तना। टहनी यानी डाल में जो होती है हमारे उसे टहनी बोलते हैं, और तना है जो उसकी डाल के जो पौधे के जो छोटी निकलती है उसे तना कहते हैं, पेड़ की डाली और पेड़ का मुख्य भाग। इस तरह ऐसे भी सबका इन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। चीक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। सूप बनता है, चटाई बनती है, कलम बनती है और टोकरी बनती है। आगे बढ़ते हैं। क्लब बनाए। मान लो स्कूल में अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो फ्रेंड्स, हम क्लब बनाएंगे स्कूल में, जो खेल और कूद के जो कार्यक्रम होंगे वो क्लब में ही और सोच के बताएंगे कि आज ये कार्यक्रम होगा या जो वो कार्यक्रम होगा, तो वो सब उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिल होती है उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिली है उसे 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए वो 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो वो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 रास्ते मिल रहे हो चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो वो तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम है। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे के लिए कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल तो काशीफल, कांदा, बैंगन, बटाका, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुम्हाड़ा, शरीफा, दिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है बताओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शब्द दी गए हैं वो कहाँ पे आप यूज़ करते हैं, अपने जो एरिया में आपके एरिया में इन नामों को क्या बोलते हैं वो आपको
लिखना है। चलिए आगे बढ़ते। कोई लाके मुझे दे, एक पोयम है। कोई लाके मुझे दे, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जामुन का जल, कोई लाके मुझे दे। तो एक लड़का यहाँ पे देखो इमेजिन कर रहा है इन सभी बाबतों के। कुछ रंग भरे फूल उसे चाहिए है, कुछ खट्टे मीठे फल उसे चाहिए है, बांसुरी की धुन उसे चाहिए है, और थोड़ा जल है उसे चाहिए है। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात, एक फूलो भरा गीत, एक गीतों भरी बात। अभी उसको क्या चाहिए दूसरा, तो सोने जड़ा दिन चाहिए, पूरा का पूरा दिन सोने की तरह कीमती है उसके लिए, वो चाहिए। एक रूपो भरी रात, चांदी की तरह रात को वो मूल्यवान कहता है। एक फूलो भरा गीत, यानी गीत जैसा, फूल जैसे सुंदर होते हैं वैसा उसे गीत चाहिए। और एक गीतों भरी बात, और बात भी कैसे होनी चाहिए, गीतों में होनी चाहिए। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। एक छाता चाहिए छाँव के लिए, एक धूप की छड़ी भी चाहिए साथ में, और बादलों का कोट यानी बारिश भी उसे चाहिए, धूप की छड़ी भी चाहिए। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। एक छुट्टी वाला दिन चाहिए और उसमें उसको एक अच्छी सी किताब भी चाहिए, और एक नन्हा सा सवाल भी, एक मीठा सा सवाल चाहिए, और उसमें वो नन्हा सा जवाब भी देगा। एक कोई लाके मुझे दे, एक बच्चे का इमेजिन है यहाँ पे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।